जी नमस्कार स्टूडेंट्स, 7 जनवरी का आइल्स का एग्जाम, उसका कंप्लीट रिव्यू हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। क्या आया था, क्या नहीं आया था, रीडिंग लिसनिंग के आंसर्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वाली जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 14 जैन को जिनका एग्ज़ाम है, या फिर उसके बाद 19, 21, 28 फैब में जिनके एग्ज़ाम है, क्योंकि जो आइल्स के क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग स्लॉट से। मॉर्निंग स्लॉट में जैसे कि आप लोगों को पता है, राइटिंग जो है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट आ रही है। कुछ लोकेशंस के ऊपर थोड़ी और राइटिंग आ रही है, कुछ लोकेशंस के ऊपर थोड़ी सी डिफरेंट राइटिंग आ रही है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि कुछ लोकेशंस के ऊपर जो टॉपिक आया मॉर्निंग स्लॉट में। तो आपके सामने है टास्क 2 जो था वो था सम पीपल बिलीव दैट क्लाइमेट हैज द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन पीपल्स लाइफ, अदर बिलीव दैट इकोनॉमी ऑफ ए रीजन हैज द ग्रेटेस्ट इफेक्ट। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 3 बारी पिछले 1.5 महीने में 3 बारी रिपीट हो चुका है। यानी कि ये जो क्लाइमेट है इसका लोगों की जिंदगी के ऊपर बहुत भारी असर जो है वो होता है। इसके बारे में अगर हम इसके पॉइंट्स की बात करें तो आप ये कह सकते हो कि क्लाइमेट जो है उसका लोगों की जिंदगी में उनका रहन सहन आ जाता है, वो क्या खाते हैं, क्या काम करते हैं, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो आप बता सकते हो कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिसमें क्लाइमेट का बहुत सीरियस इफेक्ट जो है लोगों की जिंदगी के ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका में आपको पता है माइनस में टेम्परेचर था, लेकिन फिर भी लोग वहां पे रह रहे हैं। तो वहां पे जो मेन काम है वो लोगों को ठंड से राहत देने के लिए जो शॉप्स वगैरह खुल जाती हैं, ठीक है जी। तो मतलब जिस प्रकार का मौसम होता है उस प्रकार के लोग काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई लोग समुद्र के किनारे जो जैसे इंडोनेशिया वगैरह वहां पे फिशिंग का काम ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब लोगों की जिंदगी के ऊपर क्लाइमेट का काफी ज्यादा असर रहता है। मतलब जिस हिसाब का क्लाइमेट होता है उस हिसाब से लोगों की जिंदगी बन जाती है। वो खाने का चीजें भी उनकी वैसी हो जाती हैं, और काम का जो उनका स्टाइल है, जहाँ काम की अपॉर्चुनिटीज भी वैसी हो जाती हैं। अगर हम बात करें दूसरे पार्ट की, तो ये कह रहा है कि इकोनॉमी उस देश की ज्यादा मैटर करती है, रीजन इतना मैटर नहीं करता है। इकोनॉमी ऑफ कोर्स कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनका क्लाइमेट इतना अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं दुबई की एग्जाम्पल दे देता हूं। दुबई में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, गर्मी बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, लोग बहुत खुश हैं वहां पे, हर प्रकार की फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? क्योंकि वो अच्छी चीजों में इन्वॉल्व हैं, उनका काम उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत बढ़िया है। जैसे वो गोल्ड वगैरह में डील करते हैं, फॉसिल फ्यूल में डील करते हैं, इसलिए उसका उनके क्लाइमेट के ऊपर, जैसे कनाडा की भी आप एग्जांपल दे सकते हो। जितना मर्जी वहां पे ठंड हो लेकिन फिर भी उनकी इकोनॉमी अच्छी है, तो लोग खुश हैं, वहां पे माइग्रेट हो रहे हैं। तो उनका जो है वो क्लाइमेट का उसके ऊपर कोई असर नहीं है। ये टॉपिक कुछ स्टूडेंट ने मेरे से डिमांड की थी, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। कुछ लोकेशंस के ऊपर ये वाला टॉपिक जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, पब्लिक म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी विल नॉट बी नीडेड, और सम पीपल कैन सी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स एंड वर्क ऑफ आर्ट बाय यूजिंग कंप्यूटर। डू यू एग्री और डिसएग्री? पता नहीं डिस्कस बोथ पॉइंट था या एग्री डिसएग्री था, कुछ ऐसे ही आया था जो मेरे तक पहुंचा, मैंने आपको बता दिया। टास्क 1 में आपको टेबल देखने को मिला था, ठीक है जी। मोबाइल ये जो कल का एग्जाम था बिल्कुल हमारी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली गया है। नंबर ऑफ मोबाइल एंड पर्सनल कंप्यूटर एज पर 1000 पीपल इन 2003 एंड इन 6 कंट्री, ये वाला देखने को मिला है। अगर हम बात करें इवनिंग स्लॉट की, तो कुछ लोकेशंस के ऊपर ये जो लाइन चार्ट है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये देखने को मिला है। परसेंटेज ऑफ विजिटिंग सिनेमा वंस अ मंथ और मोर बिटवीन 1984 एंड 2003। उसके साथ एंटी सोशल बिहेवियर वाला जो टॉपिक है उनको देखने को मिला था कुछ लोकेशंस के ऊपर। लैक ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ये क्यों है, मतलब एंटी सोशल बिहेवियर क्यों है? एंटी सोशल बिहेवियर मतलब कि लोगों का जो रिस्पेक्ट लेवल है, लोगों को जो बोलने चालने का तरीका है आजकल की यंगस्टर्स का, वो खराब है। इसके रीजंस और इसके सोल्यूशंस बताने थे। कुछ लोकेशंस के ऊपर मैप देखने को मिला है, जैसे कि मैंने अपने प्रेडिक्शन में भी प्रेडिक्ट किया था। बहुत ईजी मैप था ये, सेम टू सेम मैप आपको देखने को मिला है। स्टूडेंट अकोमोडेशन बिल्डिंग इन 2010 एंड नाउ, चेंजेस आपने बताने थे। उसके बाद ये वाला टॉपिक आपको जो था देखने को मिला है, सॉल्विंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ए ऑर्गेनाइजेशनल रेदर देन ईच नेशनल गवर्नमेंट। एग्री और डिसएग्री आपने इसके साथ करना था, वन साइड चूज करनी थी।
तो ऑफ कोर्स जो थे आप इसके साथ डिसएग्री हो सकते थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बना दें इंटरनेशनल लेवल पे तो इससे काम नहीं चलेगा। हर एक नेशंस जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये था। उसके बाद हम रीडिंग और लिसनिंग के आंसर्स की बात कर लेते हैं। और आप लोगों को रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर हम प्रेडिक्शन वीडियो 14 की, 19 की, 21 की, 28 की डालने वाले हैं। फैब के एग्ज़ाम के बारे में भी बताएंगे आपको, और आप लोगों को रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहती है। लिसनिंग के आंसर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट आंसर जो था, इवनिंग स्लॉट के आंसर मेरे पास हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट आंसर अगस्त था, सेकंड में कुछ नाम था किसी चीज़ का, फिर टेलीफोन नंबर था, फिर उसके बाद वेस्ट, सॉन्ग्स, राइटिंग, रिकॉर्डिंग, सिंगल, 7, 55, 150, ये कुछ आंसर्स मेरे तक पहुंचे। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं एक चीज़, ये वाले आंसर स्टूडेंट ने भेजे हैं, मे भी इसमें कुछ वेरिएशन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। आप अपने आंसर के ऊपर ट्रस्ट रखिए। जो हमारे तक पहुंचे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 11 का बी था, फिर बी था, फिर सी, फिर सी, फिर ए, फिर ए, फिर डी, फिर 18 का ई, फिर सी, फिर एफ, फिर बी, उसके बाद आंसर था जी, फिर 20, 27 का बीच में कुछ आंसर मिसिंग है, 28 का डी है, फिर 29 का सी है, फिर 30 का डी है, 31 का ट्रेड्स, साइंस, उसके बाद लेटर था, फिर 30, फिर बीच में कुछ आंसर मिस हैं, लेकिन मेरे को ऑर्डर इसका नहीं पता है। जो मेरे तक पहुंचे मैं शेयर कर रहा हूँ। नेगेटिव या नंबर, इसमें से कुछ आंसर था। इमोशंस, पिक्चर्स, पिक्चर या पिक्चर्स, राइटर या राइटर्स। एस वगैरह की मैंने इतना नहीं लिखा है इसके बारे में। एस में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, किसी के साथ एस है नहीं है ये मेरे को श्योर नहीं है। रीडिंग के पैसे की बात करें तो फर्स्ट पैसे का नाम था फ्यूचर ऑफ बिल्डिंग, और नॉट गिवन, ट्रू या फॉल्स, इन दोनों में कोई आंसर था। सेकंड, फिर नॉट गिवन, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। रेफ्रिजरेशन, पेपर, चीज, मिल्क। सेकंड पैसेज की अगर हम बात करें तो सेकंड पैसेज में आंसर थे कॉन्सिक्वेंसीज, ये जो पैसेज का नाम था कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ मलेरिया इन इटली। यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, ऐसा ही कुछ था। 14 का इंसेक्ट्स, मॉइजीज, हेरिडेटरी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मियाज्मा, वाटर, सीरियस, हॉटर, ये कुछ आंसर्स थे सेकंड पैसेज में। थर्ड पैसेज का नाम जो था वो था इमेजेस एंड प्लेसेस, ये था कुछ नाम, और इसके आंसर ज़्यादा हमारे पास नहीं है। एक इसमें से लिस्ट ऑफ हेडिंग थे 5 नंबर, 6 नंबर, 39 का बी और 40 का डी। ये आंसर हमारे तक पहुंचे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बहुत जल्दी आपको प्रेडिक्शन की वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर मॉर्निंग स्लॉट के आंसर किसी को याद हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और रीडिंग के पैसेजेस के नाम वगैरह जो भी किसी को याद है प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।